ਦੀ ਨੀ ਰਤੀ ਪਰਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀ ਰਤੀ ਪਰਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰਾਹ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਰਾਹ। ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀ ਰਤੀ ਪਰਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਰਾਹ। ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ। ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਾਂਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸੰਗਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸੰਗਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਲਾ ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਪਨਾਹ, ਸਾਡਾ ਕਿਲਾ ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਪਨਾਹ। ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ। ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ ਲਾਹਨਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੌਫ ਨੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ ਲਾਹਨਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ। ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਿਗਾਹ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਿਗਾਹ। ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कौन करेगा हरेगा, कौन करेगा दुख हरेगा। यीशु नामे लाया हर सा, यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले। Hallelujah. Hallelujah.
यसु मौत दियां वादियां चो कटेगा, मौत वाला यसु दंड तोड़ छड़ेगा। यसु मौत दिया वादियां चो कटेगा, मौत वाला यसु दंड तोड़ छड़ेगा। यसु मौत कोलो जिताए रहा, यसु मौत कोलो जिताए रहा, यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले। हालेलुया। Wherever your family is, Remy Hallelujah. is there as well. No. हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। जैसे कि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने फिर मुझे अपनी हुजूरी में आने का टाइम दिया। जितने भी बहन भाई बुजुर्ग बच्चे यंग खुदा की हुजूरी में जुड़ चुके हैं, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, बरकत और आशीष दे। आज फिर हम एक नई बात के साथ परमेश्वर की हुजूरी में आए हैं। जो भी बहन भाई बुजुर्ग बच्चे यंग अपने दिल में मनोकामनाएं लेके खुदा की हुजूरी में बैठे हुए हैं, जब जब आप प्रभु की हुजूरी में खुदा की इस बात को सुनोगे, तो जब जब आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर की आवाज सुनोगे, और जो भी आपके दिल की मुराद है परमेश्वर पूरी करेगा। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जितनों ने मेरी तरफ देखा वो कभी शर्मिंदा नहीं हुए, जितनों ने मेरी तरफ देखा उनके मुंह कभी काले नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इन्हें बत्तियां चलेंगे तेरे साल, ये भी कदे सोचे आई, इन्हें बत्तियां ओ इन्हें बत्तियां, इन्हें बत्तियां, इन्हें बत्तियां चलेंगे, ओ किन्हें बत्तियां चलेंगे, इन्हें बत्तियां चलेंगे, लंगे 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 लंगे, इन्हें बदियां च ओ किन्हें बत्तियां ओ किन्ने बदियां च, ओ किन्ने बदियां च, बदियां च, बदियां च, ओ बत्तियां हाँ किन्ने बत्तियां चलेंगे तेरे साथ तेरी कदी सोचे आई, किन्ने बत्तियां चलेंगे तेरे साथ ये भी कदी सोचे आई। तेरे काले तो चिट्टे हो गए बाल, ये भी कदी सोचे आई। किन्ने बत्तियां चलेंगे तेरे साथ, ये भी कदी सोचे आई। किन्ने बत्तियां चलेंगे तेरे साथ, ये भी कदी सोचे आई। तेरे काले तो चिट्टे हो गए बाल, ये भी कदी सोचे आई। किन्ने बत्तियां चलेंगे तेरे साथ, ये भी कदी सोचे आई। जिंदपनी खराब ऐने करना, जिंदपनी खराब ऐने करना, जाने जिंदगी दी बाजी किते हरना। जिंदपनी खराब ऐने करना, जिंदपनी
शराब ऐने करना जाने जिंदगी दी बाजी किते हरना मैनू किसे ने नहीं जाना तेरे नाल ए भी कदी सोचिया मैनू किसे ने नहीं जाना तेरे नाल ए भी कदी सोचिया तेरे काले तो चिट्टे हो गए बाल ए भी कदी सोचिया इन पतियां च बंगे तेरे साल ए भी कदी सोचिया ओ किन्ने पतियां च बंगे तेरे साल ए भी कदी सोचिया दुनिया वाले कटते दिलों जंजाल तू दुनिया वाले दुनिया वाले दुनिया वाले कटते दिलों जंजाल दुनिया वाले कटते दिलों जंजाल छड़ के सुस्ती गाफला सुरत संभाल दुनिया वाले कटते दिलों जंजाल छड़ के सुस्ती गाफला सुरत संभाल किते टुर ना जानी विच पताल ए भी कदी सोचिया किते टुर ना जानी विच पताल ए भी कदी सोचिया तेरे काले तो चिट्टे हो गए बाल ए भी कदी सोचिया इन्हें पतियां च बंगे तेरे साल ए भी कदी सोचिया इन्हें पतियां च बंगे तेरे साल ए भी कदी सोचिया गल अगों वाले बंदे तू सोच ले गल अगों वाले बंदे तू सोच ले गल अगों वाले बंदे तू सोच ले दिल यसू दे लहू दे नाल पोच ले गल अगों वाली बंदे तू सोच ले दिल यसू दे लहू दे नाल पोच ले जे तू मन्नी ना ते होना बुरा हाल ए भी कदी सोचिया जे तू मन्नी ना ते होना बुरा हाल ए भी कदी सोचिया तेरे काले तो चिट्टे हो गए बाल ए भी कदी सोचिया इन्हें पतियां च बंगे तेरे साल ए भी कदी सोचिया इन्हें पतियां च बंगे तेरे साल ए भी कदी सोचिया ऐने बदियां दे पिछे तेरा टुरने ऐने बदियां दे पिछे तेरा टुरने बच्चे कड़े वांगू होली होली टुरने ऐने बदियां दे पिछे तेरा टुरने ऐने बदियां पिछे पिया टुरने कच्चे कड़े बांधू होली होली टुर तुम बनया तो
ਇਹ ਵੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਈ। ਕੰਨ ਬੰਨਿਆ ਤੋਂ ਕੱਖ ਤੇ ਪਰਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਈ। ਤੇਰੇ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਈ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਤੀਆਂ ਚ ਰੰਗੇ ਤੇਰੇ ਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਈ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਤੀਆਂ ਚ ਰੰਗੇ ਤੇਰੇ ਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਈ। ਤੇਰੇ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਈ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਤੀਆਂ ਚ ਰੰਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਕਦੀ ਪਾਕ ਕਲਾਂ ਬਾਤ ਕਲਾਮ ਤੂੰ ਕਰੇ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਯਸੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਲਹੂ ਵਗਦਾ ਵੇ ਤੂੰ ਡੋਲੇ ਡੁੱਲਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਯਸੂ ਜ਼ਿੰਦਗਾਰ ਤਮਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਂਗਲ ਜ਼ਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਯਸੂ ਬੋਲੇ ਡੁੱਲਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਯਸੂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਯਸੂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਜ਼ਖਮ ਯਸੂ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਨੀ ਕਿਤੇ ਚਿਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੀਂ। ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੀਂ। ਯਸੂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਉਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਮੀਓ ਮੁਕਰੇ ਕਰਕੇ ਵਾਦੇ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਇਰਾਦੇ ਤੁਮੀਓ ਮੁਕਰੇ ਕਰਕੇ ਵਾਦੇ। ਰੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਈ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੀਂ ਯਸੂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੀਂ। ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਯਾਰੀ ਤੇਰੀ ਲੱਗਦਾ ਏ ਏ ਮਤ ਮਾਰੀ ਤੇਰੀ। ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਯਾਰੀ ਤੇਰੀ ਲੱਗਦਾ ਏ ਮਤ ਮਾਰੀ ਤੇਰੀ। ਬਾਹ ਤੇਰੀ ਯਸੂ ਫੜੇਗਾ ਕਿਤੇ ਹਿਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੀਂ ਯਸੂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੀਂ। ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ
हालेलुया। यीशु दे कोले होई जांदे चंगी गल ने डेरे चांदे यीशु दे कोले होई जांदे चंगी गल ने डेरे चांदे ओदी याद च बैठ के तू किते दिल के वेख लमी यीशु अज भी ओ नहीं चाहता है किते मिल के वेख लमी यसु अज भी ओ नहीं चाहता है किते मिल के वेख लमी हालेलुया। हालेलुया। ओ मांग ना जख्म तू देखे उंगली पाते मत्था टेके ओ मांग ना जख्म तू देखे उंगली पा फिर मत्था टेके मजदूर दे वांगू दिल दे विचों खिल के वेख लमी यीशु अज भी ओ नहीं चाहता है किते मिल के वेख लमी यसु अज भी ओ नहीं चाहता है किते मिल के वेख लमी यीशु नु सदियां साल बीत गए खुशियां गमियां नाल बीत गए यीशु नु सदियां साल बीत गए खुशियां गमियां नाल बीत गए रकम यीशु दे ताजे नी किते खिल के वेख लमी यसु अज भी ओ नहीं अज भी ओ नहीं चाहता है किते मिल के वेख लमी अज भी ओ नहीं चाहता है किते मिल के वेख लमी सचमुच परमेश्वर आज भी हमें चाहता है। परमेश्वर हमेशा हमें प्यार करता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना प्यार किया परमेश्वर ने कि अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर ईमान लाए वो सदा का जीवन पाए। आइए हम दुआ में शामिल होते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ जितने भी बहन भाई बुजुर्ग बच्चे जंग जुड़ चुके हैं इस मिनिस्ट्री में खुदावंदा उन सबको नाम बर नाम बरकत और आशीष देना। मेरे बाप आसमानी जी जमीन आपके पाँव की चौकी जमीन आपके पाँव की चौकी और आसमान आपके बैठने का सिंहासन है। हम आपके सिंहासन के पास आते हैं खुदा बाप आसमानी जी जितना भी समय आपकी हुजूरी में बैठा जाए खुदावंदा आपकी होली स्पिरिट उतर के खुदावंदा एक एक के साथ बातचीत करे खुदावंदा। अगर कोई बहन भाई बुजुर्ग बच्चा या बीमार है दुखी है परेशानी की हालत में प्रभु यीशु मसीह जी उनके दुख तकलीफ है बीमारियां यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे प्रभु यीशु मसीह जी। इजराइल में आपकी शांति अब से लेके हमेशा हमेशा तक बनी रहे मेरे बाप आसमानी जी। जितने भी लोग खुदावंदा दिन रात आपकी हुजूरी में दुहाई देते हैं खुदावंदा आपके वचन में लिखा हुआ मेरे कान बहरे नहीं कि मैं सुन ना सकूं और मेरी आंखें ऐसी नहीं कि मैं देख ना सकूं। प्रभु यीशु मसीह आप सुनते भी आप देखते भी है और आप बोलते भी है। आप अपनी आवाज के द्वारा हमें आवाज देते हैं खुदावंदा। जब इंसान कमजोर होता है तो आपका वचन कहता है मत डर मत घबरा मैं जो तेरे अंग संग मैं तुझे जोर बख्शूंगा मैं तुझे दाहिने हाथ से संभालूंगा। सचमुच खुदावंदा आपने अपने वचन अपने वायदे खुदावंदा हमें दिए हैं जिसके द्वारा खुदावंदा हम सब ताकत हिम्मत पाते हैं खुदावंदा। मेरे बाप आसमानी जी अगर कोई शुगर डायबिटीज यूरिया पिता परमेश्वर कैंसर बवासीर के किसी भी प्रॉब्लम के द्वारा जूझ रहा है खुदावंदा वायरस के द्वारा तो यीशु मसीह नासरी के नाम से सब प्रॉब्लम सब बीमारियां इन सब की जिंदगियों में से
दूर हो जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरकस 16 उसके 17 वर्ष में लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें शैतान की शक्ति को कुचलने का और नष्ट करने का इख्तियार दिया हुआ है। बीमारों के ऊपर तुम हाथ रखोगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जी, जो इंसान जिस जिस निश्चय के द्वारा आया हुआ है खुदावंदा, उनकी सारी जरूरतें पूरी करना। जिन्हें घर चाहिए खुदावंदा, उन्हें घर जैसी नेमत बख्शना खुदा बाप जी। जिन्हें बच्चे चाहिए खुदावंदा, उन्हें बच्चों जैसी नेमत बख्शना, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है, बांझ औरत का घर बसा के परमेश्वर बच्चों की मां बनाता है। पिता परमेश्वर जी सचमुच खुदावंदा उसका घर बसाते हैं आप खुदावंदा। आपके वचन में लिखा हुआ है, जिसका यहोवा घर ना बनाए तो इंसान की मेहनत व्यर्थ है। सचमुच खुदावंद आप चाहते हैं कि हर इंसान के पास अपना घर, अपने बाल बच्चे, औलाद, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है, जब आदम और हवा को आपने एक किया तो आपने कहा कि धरती को फलों फूलों और धरती को भर दो। पिता परमेश्वर सचमुच आपने अपने बेटे और बेटियों को फलवंत किया हुआ है खुदावंदा। अगर किसी पीढ़ियों के श्राप के कारण, किसी दर्द के कारण, किसी खुदावंदा पेन के कारण, किसी कमजोरी के कारण खुदावंदा वो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे, तो प्रभु यीशु मसीह सारा दर्द, सारी तकलीफ, सारी प्रॉब्लम है बॉडी की यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे, क्योंकि वैद्यों के वैद्य और डॉक्टरों के डॉक्टर आप है खुदावंदा। जैसे हन्ना को आपने औलाद बख्शी, जैसे पिता परमेश्वर आपने प्रभु यीशु मसीह जी सारा को औलाद बख्शी, वैसे ही खुदावंदा उन सब बेटियों को खुदावंदा जो आपकी तरफ देख रही है, उनकी खाली झोलियां यीशु मसीह नासरी के नाम से भर जाए खुदावंदा। जो सालों साल से खुदावंदा आपकी राह तकते हैं खुदावंदा, क्योंकि आपकी तरफ देखने वाले कभी शर्मिंदे नहीं हुए, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है, मुबारक है वो इंसान जिसका भरोसा यहोवा के ऊपर है। सचमुच खुदावंदा हम जानते हैं खुदावंदा, जिन्होंने आपके ऊपर भरोसा रखा वो कभी शर्मिंदा और कभी लज्जावान नहीं हुए खुदावंदा। आप अपने पिता परमेश्वर स्वर्ग की खिड़कियां खोल के हर एक की जरूरत को पूरा कीजिए खुदावंदा। आपने ऐसा कर दिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो बच्चे नशों में है खुदावंदा, गलत रास्ते चले हुए हैं खुदावंदा, इस युग के ईश्वर ने उनकी आंखें अंधी की हुई, तो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उनकी आंखें खुल जाए और अंधेरे से चानने में और मौत से जिंदगी में आ जाए। कोई भी इंसान खुदावंदा यंग मौत ना मरे खुदावंदा। सब जवानी के जो बेटे बेटियां हैं खुदावंदा, अपनी जवानी पिता परमेश्वर भुगते और लंबी उम्र पाए खुदावंदा। शैतान की तरफ से छोड़े हुए तीर और बुरी बातें उनकी जिंदगियों में यीशु मसीह नासरी के नाम से खत्म हो जाए पिता परमेश्वर जी, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है कि ईमान के द्वारा उसका वंश बचाया जाएगा। एक एक वंश के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर आपका लहू लगा देती हो। और भजन संहिता 91 उसकी 16 वर्ष उनकी जिंदगी में अप्लाई करती हूँ खुदावंदा, लंबी उम्र की घोषणा करती हो प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ जितनी भी बेटियां और बेटे आपकी हजूरी में बढ़ना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, होने देना कि खुदावंदा वो आपकी हजूरी में बढ़े और फलवंत हो खुदावंदा, क्योंकि आपका वचन कहता है फलवंत हो और तुम्हारा फल तुम में बना रहे। प्रभु यीशु मसीह जी उनकी जिंदगियों में फल बना रहे, ऐसा होने दीजिए। बाकी रहते समय को भी प्रभु जी मैं आपकी हुजूरी में देती हूँ। दया करने वाले, फजल करने वाले परमेश्वर जी, कर कृपा दया और रहम करना, फजल करना खुदा बंदा, सबकी जरूरतों को पूरा करना, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग और पा लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आइए हम वचन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने अपनी हुजूरी में बैठने का टाइम दिया है। और आइए हम वचन की तरफ चलते हैं। आज का वचन है फर्स्ट किंग उसकी 14 चैप्टर 1 से लेके 8 तक हम देखेंगे। यहाँ पे एक औरत परमेश्वर के जन के पास आती है। आपने देखा होगा कई बार लोग सोचते हैं कि वो परमेश्वर को धोखा दे देंगे, लेकिन वो परमेश्वर को धोखा नहीं दे पाते। हमने देखना है कि समझदार इंसान जो होता है वो समझदारी के साथ स्टेप लेता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई जो औरतें होती है, अगर उनका हस्बैंड गलत रॉन्ग रास्ते पे उन्हें लेके जाए तो वो नहीं चाहती, क्योंकि वो उनको मालूम है कि ये रास्ता गलत है, मैंने इसके साथ उस रास्ते पे नहीं जाना। लेकिन कई बार क्या होता है, कई औरतें अपने हस्बैंड की जो रॉन्ग साइड होती है, जो गलत रास्ता होता है, उसमें उसका साथ देते हैं। जब वो औरतें अपने हस्बैंड का जो आदमी भी अगर औरतें बुरी हो तो उनका साथ देते हैं, तो उनका बाद में हशर क्या होता है, आज हम वो देखेंगे बाइबल में से। आज हम देखेंगे फर्स्ट किंग
उसकी 1 से लेके 8 वर्ष तक देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहती हूँ। जहाँ पे एक नबी है, एक नबी के पास एक औरत को उसका आदमी भेज रहा है कि तू अपना भेष बदल के उसके पास जा, लेकिन उस औरत ने भेष बदल लिया। उसने ये नहीं कहा कि मैं खुदा के जन को धोखा नहीं दूंगी, मैं जैसी मैं हूं मैं वैसी जाऊंगी परमेश्वर के जन के साथ पूछने अपने बेटे के लिए। उसका बेटा बीमार था कि अगर खुदा की कृपा हुई तो वो जन मुझे, खुदा का जन मुझे बता देगा। लेकिन उसने क्या सोचा कि मैं भी चलो ठीक है, कोई गल नहीं, खुदा का जो जन है वो तो अंधा है, वो नहीं देख पाएगा, तो मैं उसको क्या करती हूँ, मैं जाके उसके साथ बातचीत करती हूँ। हम देखते हैं बाइबल में से 1 किंग उसकी 14 चैप्टर, उसमें इस तरीके से 1 वर्ष में लिखा हुआ, उस समय यरूबाम का पुत्र अबीजा रोगी हुआ। मतलब रोग हुआ, जैसे कि कोई इंसान दुखी किसी रोग से पीड़ित होता है, वो इंसान जाते हैं डॉक्टरों के पास। जब हम देखते हैं पुराने नियम में, और जब कोई दुखी हो और परेशान होता तो वो परमेश्वर के जन के पास जाता है। कैसे, जैसे कि जब अलीशा के पास वो एक लड़की ने कहा कि अगर ये हमारे यहाँ पे होता तो वहां ये जो जिसके कोर हुआ था तो वो ठीक हो जाता। तो तब वो उसने राजे को संदेश भेजा, उसने राजे को संदेश भेजा कि मेरा जो सेनापति है उसे ठीक कर दे, है ना। और राजे ने कहा ये तो लड़ाई की भावना से मेरे पास भेज रहा है, तो क्या मैं परमेश्वर हूं कि मैं ठीक करूं। जब अलीशा को इस बात का मालूम पड़ा तो अलीशा ने कहा कि तू उसे मेरे पास। और अब वो अपनी पत्नी से क्या कह रहा है, जो यरूबाम है, और यरूबाम ने अपनी पत्नी से कहा, अब उठ, ऐसा बेस बना जिससे कोई तुझे पहचान न सके कि तू यरूबाम की पत्नी है, और शीलो को जा, देख वहां अहीजाब नबी रहता है, जिसने मेरे विषय में कहा था कि तू इस प्रजा का राजा बनेगा। अब वो जो जन है वो जानता है कि परमेश्वर के जन ने उसके बारे में एक भविष्यवाणी की हुई थी कि वो राजा बनेगा, है ना। अब वो उसको मालूम है कि वो खुदा का जन है, लेकिन फिर भी वो एक गलती कर रहा है कि तू ना एक भेष बदल, और भेष बदल के कहाँ पे जा, उस जन के पास जा। और आगे क्या देखते हैं कि वो उसकी औरत है। मैं फिर से दोबारा रिपीट करूंगी इस दूसरी वर्ष को। और यरूबाम ने अपनी पत्नी से कहा, अब उठ, ऐसा भेष बना जिससे कोई तुझे पहचान ना सके। मतलब कि वो राजे की पत्नी है, तो अगर वो श्रृंगार करके अपने राज गहनों के साथ जाएगी तो वो पहचानी जाएगी। लेकिन उसने अलग ही वेश धारण करने के लिए उसके हस्बैंड ने उसे बोला, और जिससे कि कोई तुझे पहचान ना सके कि तू यरोबाम की पत्नी है, और शीलो को जा, देख वहां अहबीजा नबी रहता है, जिसने मेरे विषय में कहा था कि तू इस प्रजा का राजा बनेगा। अब वो एक नबी के पास अपनी पत्नी को भेज रहा है कि अपना बेटा बीमार हो गया है, तू जाके उसके बारे में पूछ, है ना। और उसके पास तू 10 रोटी, कुछ टिक्कियां और 1 कुप्पी मधु ले जा, और वह तुझे बताएगा कि इस लड़के का क्या होगा। मतलब कि तू कुछ लेके जा। अगर यहाँ पे देखा जाए ना, परमेश्वर के जन के पास वो कुछ लेके जाने के लिए बोला। अगर पुराने नियम में हम देखते हैं, पुराना नया सेम ही है, लेकिन अब ये ओल्ड टेस्टमन और न्यू टेस्टमन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस तरीके से हमारे मुंह में ये बात निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि जब वो लोग परमेश्वर की हुजूरी में आते थे, किसी नबी के पास जाते थे, किसी के भी पास जाते थे, वो कुछ ना कुछ लेके जाते होते थे। क्यों लेके जाते होते थे? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तुम मेरी हुजूरी में खाली हाथ मत आना। अगर आप देखो, कई बार मैं क्या करती होती थी, मैं यहाँ पे जब जो भी घर में बनाती होती थी अपने, जैसे कि आप सर्दियों में हम पिन्नियां बनाते हैं, वो ले जानी। जब कुछ भी, जरूरी नहीं कि वो ही लेके जाना है, जा अपनी कोई स्वीट ले जाना, या कुछ भी ले जाना, कुछ भी ले जाना। अगर कुछ नहीं भी लेके जाते तो आप जो कुछ परमेश्वर की हुजूरी में दे सकते हैं, वो आपके पास से अगर हो तो दे सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे वो लोग लेके जाते होते थे, इसीलिए वो उसने कहा कि उसके पास तू 10 रोटी, कुछ टिक्कियां, 1 कुप्पी मधु ले जा।
गया है ना, और वह एक्सक्यूज मी, वह तुझे बताएगा कि इस लड़के का क्या होगा, मतलब कि वो बता देगा तुझे कि इस लड़के के साथ क्या होगा। और यरूबाम की पत्नी ने वैसा ही किया और चलकर शीलो पहुंची और अहबीजा के घर आई। अहबीजा अहबीजा को तो दिखाई नहीं देता था, क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी। यहाँ पे जो नबी है ना, उसे नजर नहीं आता था, वो देख नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि जब आपने देखा होगा कि कई बार ओल्ड एज में इंसान होते हैं ना, तो ओल्ड एज में चाहे वो नबी है चाहे कोई नॉर्मल इंसान है, तो उसका क्या होता है कि आंखों को थोड़ा धुंधला पर हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने स्पेक्स लगाई है ना, तो ये मुझे क्लियर शब्द नहीं नजर आते। अगर ऐसा देखूं तो मुझे इतना क्लियर नहीं आता, तो लेकिन अगर मैं ये स्पेक्स के द्वारा देखूं तो क्लियर नजर आता है। लेकिन वहां पे जो परमेश्वर का जन्म था उसको नजर नहीं आता था, है ना। अहबीजा को तो दिखाई नहीं देता था, क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी, क्योंकि वो ओल्ड हो चुका था, इसलिए उसकी आंखें क्या हो गई थी, धुंधली पड़ गई थी। यहोवा ने तो अहबीजा से कह दिया था कि सुन, यरूबाम की पत्नी तुझसे अपने बीमार बेटे के विषय में पूछने के लिए आ रही है। तू उससे ऐसा कहना, क्योंकि जब वह यहाँ आएगी तो अपने आप को कोई दूसरी स्त्री बताने का ढोंग रचेगी। यहाँ पे परमेश्वर के जन को एक एक्सक्यूज मी धोखा देने के लिए वो आई हुई है। वो परमेश्वर के जन के पास अपने बेटे के आपको मालूम है, जब न्यू टेस्टमेंट में एक औरत अपनी बेटी के लिए परमेश्वर की हुजूरी में आई, तो उसने क्या कहा कि परमेश्वर मेरी बेटी बीमार है तो आप उसे चंगा कीजिए। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देता। और वो क्या हम्बल होके उसने कहा कि कुत्ते भी चूर पूर खा के पेट भरते हैं। यहाँ पे वो अपने आप को हलीम कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक औरत दूसरी जो ये औरत है, इसने आपको हम्बल नहीं किया, इसने अपने आप का हुलिया चेंज किया। आज आप देखो, कई बार आज का जो इंसान है जो परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं, वो अपना हुलिया तो चेंज कर लेते हैं, लेकिन जो अंदर की बात होती है, जो अंदर अपना चेंज करना होता है, वो नहीं चेंज करते। आज लोगों को अपने अंदर को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि आप परमेश्वर को धोखा कभी भी नहीं दे सकते। कई लोग परमेश्वर की हुजूरी में जाके, आपने देखा होगा, कई लोग कहते हैं पैसे होने के बावजूद भी, पास्टर जी हमारे लिए दुआ करो, हमें और ब्लेसिंग मिल जाए, हमें और ब्लेसिंग मिल जाए। मतलब वो और ब्लेसिंग की तरफ जो है, वो तो परमेश्वर ने जो दी और चाहते रहते हैं कि और हमें मिल जाए। जो परमेश्वर ने दिया है उसी एक्सक्यूज मी उसी के बीच में संतुष्ट रहने नहीं आता उन्हें, है ना। यहाँ पे वो अपने बेटे के लिए पूछने तो गई है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर का जो जन होता है ना, उसको कोई धोखा नहीं दे सकता। जो परमेश्वर के रास्ते सही तरीके से चलता है ना, लोग उसे कहते हैं कि नहीं जी हम ऐसे हैं, तो परमेश्वर बता देता है कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हारा जो अंदर का रूप है वो बहुत गंदा और घिनौना है। चेहरे से इंसान अपने आप को बहुत अच्छा लिपा पोची करके बताता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन जो अंदर की हालत है वो परमेश्वर जानता है। यहाँ ये औरत अपने आप को, अपना एक भेष बदल के आई, किसके पास? परमेश्वर के जन के पास। वो ये नहीं उसने सोचा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे भेज रहा है, मैं उसको कहूं, बल्कि उसे कहूं कि मैं परमेश्वर के जन के पास जा रही है, जिसने तुझे राजा होने के लिए, तुम्हारे लिए भविष्यवाणी की थी, वो पूरी हुई है। तो मैं अपना जो रियल रूप है, मैं उसी के द्वारा जाऊंगी, मैं अपने बेटे के लिए उससे मिन्नत करूंगी, वो परमेश्वर की हुजूरी में दुआ करे तो मेरा बेटा क्या होएगा, बच जाएगा। लेकिन उसने ये सब नहीं किया। जो उसके हस्बैंड ने कहा तो वो उसी तरफ को क्या कर गई, उसी तरफ वो चली गई। लेकिन जो परमेश्वर होता है ना, परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों को कभी बेवकूफ बनने नहीं देता है। अगर कोई इंसान ऐसा करने के लिए आए भी, तो परमेश्वर उन लोगों को क्या करते हैं, शर्मिंदा करते हैं। क्योंकि ये नबी जो था, ये अंधा हो चुका था, इसे नजर नहीं आता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे कहा कि तू, जो तेरे पास औरत आएगी ना, वो यरूबाम की वाइफ है, और वो तेरे से अपने बेटे के, बीमार बेटे के लिए पूछने। सुन,
यहोवा ने तो अहबिया से कह दिया था कि सुन, यरूबाम की पत्नी तुझसे अपने बीमार बेटे के विषय पूछने के लिए आ रही है, तू उससे ऐसा ऐसा कहना। अब परमेश्वर ने उसे ये भी कह दिया कि तुमने कहना क्या क्या है ना। और तू अपने बीमार बेटे के विषय पूछने आ रही है, तो उससे ऐसा ऐसा कहना, क्योंकि जब वह यहाँ आएगी तो अपने आप को कोई दूसरी स्त्री बताने का ढोंग रचेगी। मतलब वो अगर जब आएगी ना तो अपने आप को कोई और औरत बयान करेगी, अपने आप को कुछ और बताएगी, है ना। 6 वर्ष में हम देखते हैं। और ऐसा हुआ जब अहबीजा ने द्वार पर उसके पांव की आहट सुनी तो कहा, हे जरुबाम की पत्नी भीतर आ जा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि जिनकी आइस वीक होती है, जो आंखों की निगाह नहीं होती, जो मेरा दादा मेरा बाबा था ना, जो वो यंग एज में ही उनकी ना आंखों की रोशनी चली गई। कैसे गई? क्योंकि वो जैसे कि डायबिटीज के कारण या कैसे करके ऑपरेशन करवा के मेरे फादर कहते आए थे, तो तब मेरे फादर की शायद शादी भी नहीं हुई थी। तो जब उनका ऑपरेशन करवा के आए तो उनको डॉक्टरों ने कहा था आपने घी नहीं खाना। और हमारे घर में जो मेरे दादा का था वो तबेला था, और उन्होंने कहते घी खा लिया और उसके बाद उनकी आंखों की निगाह बिल्कुल नहीं हुई। और वो लाठी के सहारे चलते थे, लेकिन हमारा घर बहुत लंबा, तो वो लाठी के सहारे चलते चलते उनको हर चीज का मालूम था। अगर कोई उनके कानों में आहट बहुत जल्दी पड़ती थी, वो अगर कोई उनके रूम में जाता था तो वो फट से देख लेते थे। और उनके पास एक लंबा सा डंडा होता था। उनके ना गर्मियों सर्दियों में उनके जो रूम में पजीरी रहती थी, और अगर कोई बच्चा जाके ना उनके 2 बेड होते थे, अगर दूसरे बेड पे जाके ना वो उठाने की बिल्कुल धीरे धीरे कोशिश भी करे ना, तो वो जो उनके पास बिस्तरे में डंडा पड़ा होता था वो ऐसे करके घुमा देते थे, और जो उनके रूम में गया होता था वो भाग जाता था। और यहाँ पे ये इसलिए मुझे याद आया क्योंकि हमारे दादा की वो जो सुनने की शक्ति थी वो बहुत तेज थी। वो बहुत जल्दी सुन लेते थे, दूर से ही उनको आवाज आ जाती थी। यहाँ पे जो नबी है उसको भी जब उसके पास वो औरत गई है तो उसने कदमों की आहट के द्वारा, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग ज्यादा ये ध्यान नहीं देते कि कैसे कोई आता है तो अगर ज्यादा आवाज आए तो होता है, लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जो देखने में कमजोर होते हैं, जब ऐसे हो उनकी जो सूंघने की शक्ति है, उनकी जो ये कानों में है, ये बातें उनकी बहुत तेज होती है। और ऐसा हुआ कि जब अहबीजा ने द्वार पर उसके पांव की आहट सुनी तो कहा, हे जरुबाम की पत्नी भीतर आ। अब उसने उसकी आवाज को सुनला और उसने क्या कहा कि हे जरुबाम की पत्नी भीतर आ। तूने दूसरी स्त्री होने का ढोंग क्यों रचा है? मतलब कि तू क्यों अपने आप कोई और औरत बता रही है ना रचा है, क्योंकि मैं तेरे पास कठोर वचन देने भेजा गया हूं। अब उसने कहा कि जो मैं तुझे बोलूंगा ये बहुत कठोर वचन है। क्यों उसने कठोर वचन उसको बोलने के लिए परमेश्वर ने कहा? क्योंकि ये परमेश्वर के जन को धोखा देने के लिए आई थी, इसलिए क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के चुने हुए किसी भी इंसान को, किसी भी उसके बेटे को, किसी भी उसकी बेटी को धोखा दे, है ना। कई बार इंसान लोगों को आते हैं कि पर मेरे लिए ये दुआ करो, वो उस इंसान को परखते हैं, दूसरे इंसान को कि हाँ भी सचमुच ये परमेश्वर में चलता है या कैसे है। लेकिन परमेश्वर के जो सही जन चलता होता है उनको आपको परखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जब बोलते हैं, जो जब परमेश्वर में करते हैं तो वो क्या करता है, परमेश्वर कार्य करता है। जैसे परमेश्वर ने कहा कि एलिजा भी तुम्हारे जैसा दुख सुख भोगने वाला इंसान था, जब उसने दुआ की तो स्वर्ग को परमेश्वर ने बंद कर दिया। आज भी वही परमेश्वर है, आज भी परमेश्वर क्या करता है, कार्य करता है। और क्योंकि मैं तेरे पास कठोर वचन देने भेजा गया हूं, यरूबाम से जाकर कह, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तो तुझे प्रजा में से भराकर अपनी प्रजा इजराइल पर प्रदान किया है। क्या
अब वो क्या बता रहा है कि तू उसे बता कि मैंने तो तुझे प्रधान बना दिया था, लेकिन 8वीं वर्ष में क्या देखते हैं, और दाऊद के घराने से राज छीन कर तुझको दिया, फिर भी तू मेरे दास दाऊद के समान ना हुआ, जो मेरी आज्ञा को मानता और पूरे मन से, किस तरीके से, पूरे मन से। आज इंसान क्या है, इंसान परमेश्वर की हुजूरी में चलता तो है, लेकिन वो पूरे मन से नहीं चलता। आधा को उसका मन दुनिया की तरफ होता है, आधा को उसका मन इस तरफ होता है, आधा को परमेश्वर की तरफ होता है। पता नहीं कितने मन बनाए हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ पूरे मन से तुम परमेश्वर को क्या करना, ढूंढना। लेकिन ये यहाँ पे 8वीं वर्ष पे क्या लिखा हुआ है, फिर भी तू मेरे दास दाऊद के समान ना हुआ, जो मेरी आज्ञा को मानता और पूरे मन से मेरे पीछे चलता है, और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक है। क्या करता था दाऊद? जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करता था। अब आगे हम देखेंगे 17वीं वर्ष 70 वर्ष, उसमें यरूबाम की पत्नी क्या लेके घर में पहुंची है। अगर आप ये स्टोरी को आगे देखोगे 9 वर्ष से आप खुद देखोगे ना, तो वहां पे नबी ने उसे बता दिया कि जब तू घर में जाएगी ना तो तेरा बेटा मर जाएगा। और 17वीं वर्ष में क्या देखते हैं, तब यरूबाम की पत्नी विदा होकर तिरजा को आई। जैसे ही उसने भवन की डेयरी में प्रवेश किया, बालक मर गया। तब यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने अपने दास एहिजा नबी के द्वारा कहा था, समस्त इज़राइल ने उसे मिट्टी देकर उसके लिए शोक मनाया। क्यों शोक मनाया? क्योंकि वो उसका जो जिसके लिए चंगाई के लिए वो खुदा की हजूरी के, खुदा के जन के पास आई थी, वो इंसान खुदा की हुजूरी में सो गया। क्यों इस तरीके से हुआ? क्योंकि उसने परमेश्वर के जन को क्या, परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश की है। एक और हम बुक देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर के यहाँ पे हम देखते हैं, एक और हम देखते हैं, जब सैमुअल को हम देखते हैं कि जब सैमुअल को परमेश्वर ने राजा बनाया था, तब क्या हुआ था कि नबी बनाया था, सॉरी राजा नहीं बनाया था, परमेश्वर ने उसे नबी बनाया था। लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया तो तब लोगों ने क्या कहा कि हमारे लिए ना कोई और चुन, क्योंकि अब तू बूढ़ा हो गया, तू हमारा न्याय नहीं कर सकता। अब जो सैमुअल था वो अलग अलग जगह पे जाके लोगों के लिए परमेश्वर की हुजूरी में जाके उनके लिए बातें करता होता था, बताता था, यानी कि वो परमेश्वर की बातें बताता होगा, क्योंकि उसने वो नबी था, है ना। एक्सक्यूज मी। जब आप देखो जो सैमुअल था वो माँ की पेट में से ही परमेश्वर ने उसे चुना हुआ था, क्योंकि वो पैदा ही इसलिए परमेश्वर ने किया था कि ताकि वो उसके परमेश्वर के काम करे। और अब हम देखेंगे 1 सैमुअल, उसकी पहली वर्ष से लेके हम देखेंगे 9 वर्ष तक। 1 सैमुअल वर्ष 1 to 9। और यहाँ पे राजा के लिए मांग है। तब सैमुअल बूढ़ा हो गया, तब उसने अपने पुत्रों को इज़राइल पर न्याय नियुक्त किया। उसके पलेठे पुत्र का नाम योएल तथा दूसरे का नाम एबिजा था। वह दोनों वेश्वा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसके मार्ग पर नहीं चले, वरन उनसे हटकर बेईमानी से लाभ कमाने, घूस लेने तथा न्याय बिगाड़ने लगे। जो उसके सैमुएल के पुत्र देना, वो न्याय बिगाड़ते थे। तब इज़राइल के सब परचीन एक साथ एकत्र होके रामा में सैमुएल के पास आए। अगर आप देखो जी, जो सैमुएल का जो जहाँ पे वो बोर्न हुआ वो रामा में हुआ था। जो उसकी मदर थी ना, वो रामा में ही रहती थी, है ना। और यहाँ पे देखते रामा में शमूएल के पास आए और उन्होंने उससे कहा, देख तू तो बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरे मार्ग पर नहीं चलते, इसलिए अब सब जातियों के समान हमारा न्याय करने के लिए हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर। एक मिनट, यहाँ पे उन्होंने कहा कि
हमारे लिए भी एक राजा तुम नियुक्त कर। किस लिए? ताकि हमारे न्याय कर सके। लेकिन आगे परमेश्वर उसे उन्हें क्या जवाब देंगे? जब उन्होंने कहा कि हमारा न्याय करने के लिए हमको राजा दे, तो ये बात शमूएल को अच्छी नहीं लगी और उसने यहोवा से प्रार्थना की। अब ये बात शमूएल को, अगर ये बात शमूएल को अच्छी नहीं लगी तो परमेश्वर को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। और आगे परमेश्वर शमूएल के फेवर में क्या बात करेंगे हम आगे देखते हैं। एक्सक्यूज में। तब यहोवा ने शमूएल से कहा, लोग जो कुछ तुझसे कहते हैं सुन ले। उन्होंने तेरा नहीं वरन अपने ऊपर राजा होने के लिए मेरा ही तिरस्कार किया है। यहाँ पे ये जो उसको हट हुआ, किसको? शमूएल को। शमूएल के दिल को दुख लगा। कई बार हम भी जब लोगों के लिए दुआएं प्रार्थनाएं करते हैं, कई बार लोग बिशप जी को बहुत सी बातें करते हैं, तो हमें भी दुख लगता है कि ये लोग यहाँ पे खुदा की हुजूरी में आके दिन रात हम उनके लिए दुआएं प्रार्थनाएं करते हैं और ये कर क्या रहे हैं, ये कह क्या रहे हैं, ये इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से जो बात शमूएल के दिल को लगी बुरी, वो परमेश्वर को भी बुरी लगी। कैसे? हम देखते हैं। ये बात सुन के शमूएल को अच्छी नहीं लगी। तब ये बात सुन के शमूएल को अच्छी नहीं लगी और उसने यहोवा से प्रार्थना की। तब यहोवा ने शमूएल से कहा, लोग जो कुछ तुझसे कहते हैं सुन ले। परमेश्वर ने कहा कि तू सुन उनकी बात, क्योंकि उन्होंने तेरा नहीं वरन अपने ऊपर राजा होने के लिए मेरा तिरस्कार किया है। किसका तिरस्कार किया है? परमेश्वर का। जैसे कि वहां पे हमने देखा कि फर्स्ट किंग में जो 40 चैप्टर है, उसमें हमने देखा कि जो राजा था, जो नबी था, राजे ने नबी का तिरस्कार किया था। वो क्यों? क्योंकि वो अपनी वाइफ को भेद बदल के उसने क्या किया, उस राजे के पास नबी के पास पहुंचा दिया कि ताकि वो सोचता होगा कि इसे कौन सा मालूम होगा, लेकिन वो ये नहीं जानता परमेश्वर को कोई भी धोखा नहीं दे सकता। वहां पे राजे ने नबी का दिल दिखाया, मतलब परमेश्वर का दिल दिखाया। परमेश्वर ने पहले ही बता दिया। यहाँ पे लोगों ने नबी का दिल दुखाया और किसका दिखाया? परमेश्वर का। और परमेश्वर क्या कहता है? उन्होंने तेरा नहीं वरन अपने ऊपर राजा होने के लिए मेरा ही तिरस्कार किया है। जिस दिन से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया हूं, उस दिन से आज तक उन्होंने मुझे अपने सब कामों में त्याग दिया है और दूसरे देवताओं की सेवा की है। इसी प्रकार वह तुझ से भी कर रहे हैं। मतलब परमेश्वर कह रहा है कि जब से इन्हें मैं निकाल लाया हूं ना, तब से लेकर अब तक ना इन्होंने दूसरे ही तरफ भागते रहे, दूसरी देवताओं की पूजा की है, दूसरे देवताओं की सेवा की, इसीलिए वे तुझ से भी कर रहे हैं। इसलिए अब तू उनकी बातें सुन, फिर भी तू उन्हें गंभीरता से चेता और समझा कि जो राजा उन पर राज करेगा उसका व्यवहार कैसा होएगा। अब उन्होंने मांग तो लिया कि हमारे लिए राजा दे, लेकिन आगे अगर आप देखो तो वहां पे परमेश्वर ने राजा ऐसा खड़े करेगा कि जो उनके बेटे बेटियों को क्या बना लेगा कि गुलाम कर लेगा। क्योंकि जो इंसान परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ परमेश्वर के लोगों के सामने खड़े होते हैं, तो परमेश्वर उनके साथ बातचीत करता है। इसीलिए जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आओ तो हमेशा परमेश्वर की हुजूरी में डरते और कांपते हुए, परमेश्वर के जन के साथ जो परमेश्वर की हुजूरी में चलता है सही तरीके से एक्सक्यूज मी, उसके साथ जब आप बातचीत करो तो इस तरीके से करो कि वो परमेश्वर के मन को भाए, ताकि क्योंकि आपके लिए जो दुआएं प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का अभिषेक किया हुए इंसान आपके लिए चुने हुए हैं वो क्या करते हैं? परमेश्वर की हुजूरी में आपके लिए दुआएं करते हैं। तो इन वचनों के द्वारा खुदा आपको बहुत बरकत और आशीष दे। आज के लिए हमारा इतना ही वचन काफी है आप सबके लिए, और कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। कल शाम को फिर हम आप सबको मिलेंगे। खुदा आपको बरकत और आशीष दे। आइए हम लास्ट प्रेयर में चलते हैं। मेरा थोड़ा गला भी खराब हो रहा है, बीच बीच में आपने देखा होगा मैं पानी पी रही थी।
क्योंकि वेदर चेंज होने के कारण कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो लेकिन परमेश्वर आप सबको बरकत और आशीष दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जो भी वचन परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है, आपने उन बातों को ध्यान देना है कि कभी भी परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश ना करना। जो आप है हकीकत में, अगर आप गलत हो तो आप अपनी गलतियों के लिए परमेश्वर की हुजूरी में क्षमा मांगना। आप कैसे भी हो, परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करता है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि आप, दाऊद नबी जहां पे देखा गया आपने कि परमेश्वर ने कहा कि जैसे दाऊद मेरे मन के मुताबिक चलता था। जब आप देखो कि दाऊद नबी ने भी गलतियां की थी, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के मन के मुताबिक चलने वाला परमेश्वर को भाया। क्यों परमेश्वर के मन को भाया? क्योंकि वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेता था, वो अपनी गलतियों को मान लेता था, वो परमेश्वर से क्षमा मांगता था। अगर आज भी अगर इंसान आपको, आपकी फैमिली में अगर कोई कहे कि गलत रास्ते पे चलो, तो आपने कहना है कि नहीं, जो मैं हूं वैसा ही मैं परमेश्वर की हुजूरी में परमेश्वर से कहूंगा और परमेश्वर के साथ परमेश्वर से अपने गुनाहों की, गलतियों की माफी मांगूंगा। परमेश्वर हमारे ऊपर दया करेगा और परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर रहम करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर मोहब्बत से भरा हुआ परमेश्वर है। आइए हम दुआ में चलते हैं। एक मिनट में पानी फिर से भी लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु और जिंदा परमेश्वर, जमीन और आसमान के मालिक, सारे संसार और सारे जगत को बनाने वाले मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजे के राजा, जिंदा परमेश्वर, मैं आपका शुक्र करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर वचन के लिए जो आपने अपनी हुजूरी में अपनी बेटी को दिया। खुदावंदा, जितने भी बेटे बेटियां खुदावंदा इस वचन को सुने, खुदावंदा उनकी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से तब्दील और चेंज हो जाए। पिता परमेश्वर, वो सेम ना रहने वाले बने। खुदावंदा, कोई भी इंसान आपको खुदावंदा कोई कभी धोखा नहीं दे सकते। खुदावंदा, इसी तरीके से अपने आपके बेटे बेटियों को भी कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वो आपके चुने हुए बेटे और बेटियां हैं। खुदावंदा, आप अपने लोगों को इज्जत बख्शते हैं। खुदावंदा, मेरे पाप आसमानी दे होने देना कि हर एक इंसान समझदारी के साथ, अकलमंदी के साथ आपकी स्वर्गीय विजडम के द्वारा खुदावंदा आपकी हुजूरी में आए, क्योंकि आपके वचन में लिखा है याकूब 1 उसके 5 वर्ष में, अगर किसी के पास बुद्धि की कमी हो और मुझसे मांगे, मैं बिना उलाम्बे उन्हें दूंगा। धन्यवाद करती हूँ खुदावंदा, आपने इस दुआ को सुना, और जो भी खुदावंदा जितनों ने इस वचन को सुना, उनकी जिंदगी में ये वचन 100 गुना फल लेके आए। यीशु मसीह के नाम से मांग और पा लेते हैं, आमीन। आइए हम लास्ट प्रेयर में शामिल होते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है इस जमीन पर भी हो। हमें आज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कर्जदारियों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें किसी भी आजमाइश में मत पड़ने दे, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि कुदरत, जलाल और महिमा हमेशा तुम्हारे ही आपके है। प्रभु यीशु मसीह का प्यार और पाक रूह की सहभागिता अब से लेके हमेशा हमेशा तक प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियों के साथ और तमाम धरती के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की शांति बरसती रहे, आमीन, आमीन, आमीन। कल को हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। खुदा आप सबके साथ हो, खुदा आपको ब्लेस करे और बरकत और आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से। और लखविंदर, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, बरकत दे, क्योंकि आप हमेशा ऑलवेज हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और जैसे कि आपको मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि जरूर परमेश्वर आपको लेके आए। आप जो भी गीत भजन जहाँ आप हर रोज सुनते हैं कि हमारी छोटी छोटी बेटियां किस तरीके से परमेश्वर की हुजूरी में आती है, तो हम चाहते हैं, और मैं काफी दिनों से, मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैं काफी दिनों से आपके लिए और अनीता चीमा के लिए प्रेयर कर रही हूँ कि आप दोनों हमारे बहुत ही नजदीक रहते हैं दिल के, क्योंकि आप हमेशा जब भी प्रेयर मीटिंग शुरू होती है, आप शुरू से लेके अंत तक बने रहते हैं। ये एक आपकी वफादारी है। और दूसरा, हम चाहते हैं कि आप इस ग्रुप में आते तो है, लेकिन आप आगे भी बढ़ो, आप इसी तरीके से जुड़े हुए आगे से आगे बढ़ना है हम, ठीक है ना। और मैं विश्वास करती हूँ बहुत जल्द आप लाइव पे आके प्रेयर किया करोगे, गीत भजन जो भी परमेश्वर ने आपको तोड़ा बख्शा हुआ है वो जरूर शेयर किया करेंगे। और हम ब्लेस होते हैं जब आप भी हमारे साथ बातचीत करते हैं। खुदा आपको बहुत बरकत और आशीष दे।
कोई बात नहीं बेटा, जब परमेश्वर ने चाहा हम आपके लिए दुआ करते हैं। मैं आपके लिए और अनीता चीमा के लिए दुआ करती हूँ कि परमेश्वर इन दोनों को आगे बढ़ाओ, क्योंकि आप बहुत ही फेथफुलनेस परमेश्वर की बेटियां हैं, बहुत वफादारी के साथ परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं। परमेश्वर जरूर लेके आएगा, ठीक है ना। ओके, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल को। जेमसी की, हर्षम सी की।